में आज मैं आपको एक बहुत ही दुखद खबर की ओर ले चलूंगा। यूं तो सागर देखा जाए तो पिछले कुछ सालों से कहीं ना कहीं किसी न किसी खबर की वजह से सुर्खियों में बना ही रहा है, लेकिन इस वक्त आज जो घटना हुई है वो वाकई दिल दहलाने वाली और बहुत ही निर्मम है। इस घटना के बाद से इस घटना का वीडियो जिसने भी देखा उसकी आंख से आंसू बह गए। बात कर रहे हैं आज एक पिता और एक बेटे जो कि कहीं अपने काम से जा रहे थे और एक अचानक एक दुर्घटना बस एक बस के नीचे आ गई। सीसीटीवी वीडियो जिसमें साफ दिख रहा है कि कैसे एक पिता अपने बेटे के साथ टू व्हीलर पर सवार होकर कहीं जाने के लिए निकलता है, उसी समय एक बस आती हुई बस के आगे अचानक बैलेंस बिगड़ने के कारण वो दोनों एक बस के टायर के नीचे आ जाते हैं, जो कि बहुत ही दुखद और बहुत ही दर्दनाक घटना है। इसके बाद ही पिता और बेटे दोनों को बचाया नहीं जा सका। हम देख रहे हैं तमाम न्यूज़ चैनल्स और तमाम जगह पे लोग इसका विरोध कर रहे हैं कि कोई जनप्रतिनिधि नहीं आया या कहीं पे कोई आश्वासन नहीं है। वो जब बात अपनी जगह एक ठीक है, लेकिन आपको याद होगा कि आज से कुछ महीनों पहले प्रशासन ने इसी प्रशासन और इन्हीं जनप्रतिनिधियों ने एक कानून लाया था जो बस ड्राइवरों को और ट्रक ड्राइवरों के खिलाफ था, जिसका पुरजोर विरोध भी किया गया, हड़तालें भी हुई और अंततः वो कानून लागू नहीं हो पाया। इसी प्रकार एक और बात हुई थी सागर में कि सागर का जो बस स्टैंड है वो मेन जगह पर है, जिसकी वजह से काफ़ी जाम और काफ़ी दुर्घटनाएं होती हैं। एक यही वजह थी, एक बहुत बड़ी वजह थी जिसकी वजह से सागर के बस स्टैंड को यहाँ से दूर शिफ्ट करा जा रहा था, शहर के बाहर आउटर में शिफ्ट किया गया था। लेकिन लोगों ने और खासकर बस चालकों ने और भी सागर की ही जनता ने उस चीज का भी विरोध किया, जो कि आज एक बहुत बड़ा गलत फैसला साबित हो गया। उसके बाद मजबूरन इन्हीं जनप्रतिनिधियों को आगे आकर और जनता के लिए ही बस स्टैंड को वापस से सागर से ही शुरू कराना पड़ा था। एक बार सोचकर देखिए कि यदि ये बस स्टैंड वापस से यहाँ शिफ्ट नहीं हुआ होता और जहां पर नया बस स्टैंड बनाया गया होगा शहर से दूर, तो क्या ये भारी वाहन शहर में प्रवेश कर पाते? और तो क्या ये बस आज इस जगह पर उस मासूम और एक पिता की जान ले पाती? गौर करने वाली चीज यही है कि यदि ये बस स्टैंड शहर के बाहर होता और कोई भी भारी वाहन शहर में प्रवेश नहीं किया होता, तो आज ये दर्दनाक घटना नहीं होती। हम नहीं कह रहे हैं कि उनके परिवार को न्याय नहीं मिलना चाहिए, उनके परिवार को पूरा न्याय मिलना चाहिए। सभी जनप्रतिनिधियों से हम ये अपील भी करेंगे कि इस दुख की घड़ी में उस पूरे परिवार के साथ खड़े हों। आखिर हम भी आपके ही अपने होते हैं। जितनी संभव हो सके उतनी संभव मदद इंसान के अपने को नहीं लौटाया जा सकता, लेकिन उनकी जिंदगी, आगे आने वाली जिंदगी अच्छी की जा सके, इसकी कोशिश जरूर प्रशासन अपनी तरफ से कर सकता है। और उनके परिवार के सदस्यों को स्थायी जॉब, सरकारी या गैर सरकारी, लेकिन स्थायी जॉब, और उनके जो भी बच्चे हैं उनकी आगे की पढ़ाई का ध्यान प्रशासन को अपनी तरफ से, शासन प्रशासन को अपनी तरफ से रखना चाहिए। और इस दुख की घड़ी में हम सबको उनके साथ खड़ा होना चाहिए। लेकिन कहा जाता है ना कि गलती से ही सीखना चाहिए। यदि शहर वासियों को वाकई में इस एक दर्दनाक हादसे से कुछ सबक मिलना चाहिए तो वो यही है कि ये बस स्टैंड और जितने भी सागर में भारी वाहन का प्रवेश है वो सुबह 9 से रात के 9 तक ना हो। शहर के अंदर कोई भी भारी वाहन प्रवेश नहीं होना चाहिए, ताकि ऐसी दुखद और दर्दनाक घटनाएं ना घटें। और हो सके तो ये बस स्टैंड वापस से शहर के बाहर जाना चाहिए, ताकि आगे भविष्य में ना तो कोई परिवार अपना पिता, अपना सहारा, और ना तो कोई परिवार अपना आने वाला भविष्य खो सके। इन सभी बातों का शहर वासियों को ही ध्यान रखना है। इसलिए जितनी जल्दी हो सके इस बस स्टैंड को वापस से शहर के बाहर ही शिफ्ट कराना चाहिए। आज का हमारी इस खबर का सिर्फ एक ही उद्देश्य था कि हम एक सही विचार करें और जो भी गलती हुई है, जो भी चीज़ें हुई हैं, उनको हम सुधारें। यदि ये बस स्टैंड सागर से बाहर चले गए, शहर के बाहर रहे, तो शायद भविष्य में कभी ऐसा कोई हादसा ना हो सके। इस सीसीटीवी वीडियो में हम सभी ने देखा कि किस तरह जिस वक्त वो बस वहाँ से गुजर रही थी उसी वक्त उनका बैलेंस बिगड़ा और वो उस टायर के नीचे आ गए बस के, जो कि बहुत ज़्यादा दर्दनाक घटना है। लेकिन
यदि वो बस वहां से नहीं गुजर रही होती, यदि वो बस स्टैंड वहां पर नहीं होता, तो आज वो घटना नहीं हुई होती। मेरी प्रशासन से और आप लोगों से भी एक यही उम्मीद है कि आप लोग भी इस चीज़ को, इस मुद्दे को उठाएंगे कि बस स्टैंड वापस से शहर के बाहर पहुंचाया जाए और कोई भी भारी वाहन शहर में सुबह 9 से रात के 9 तक प्रवेश नहीं करना चाहिए।